मम्मी आके कह रही भागे थे, फैमिली ब्लॉग चल रही है। नहीं तो आपको नहीं नजर आ रहा? नहीं तो आपकी अम्मी क्यों कर रही है पीछे से? क्यों मैं नहीं बोल सकती पीछे से? आप सामने आ जाए फिर आगे से। नहीं आप सुन रहे हो ना? यार सुन देख, अभी जब मैच लगा और उस टाइम तो नहीं था ना कि पनिशमेंट मैच है, आप पहले बता देते तो वही चलता, पनिशमेंट मैच चलता। फिर आंटी इस तरह इसको तरबियत देंगी ना, आपको ये हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देगी जब थोड़ी बड़ी होगी। थोड़ा इस पर रौब रखें, थोड़ा इसको ख्याल करें। नस्ल से आज के बाद बिल्कुल ना खेलना, गधा है, इंसान ही नहीं है। है फील करेंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देखिए माँ भी इधर है, बेटी भी इधर है, माँ बेटी करने में आसानी हो गया। मैं फातिमा पाकिस्तानी की सारी रातें टिकटॉक पे गुजरने लगी। रातों को उठ उठ के फोन कॉल की जाती हैं, जिनके साथ मैच लगाए जाते हैं उनसे बात की जाती है। आखिर ये लड़की टिकटॉक से दूर क्यों नहीं रह सकती? इसकी मां ने डॉक्टर अफान पे उंगली उठाई, डॉक्टर फान की वाइफ को बातें की, डॉक्टर फान ने उसका जवाब दिया। डॉक्टर फान ने क्या जवाब दिया? पढ़े लिखे लोग, रिस्पेक्ट करने वाले लोग फिर अदब से पेश आते हैं। डॉक्टर अफान ने दी एक ऑफर। क्या आयशा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या आयशा जो गुर्बत का ड्रामा, गुर्बत का नाटक करती थी और इस गुर्बत को खत्म करने के लिए उसने अपनी बेटी को डिजिटल ट्वाइट बना दिया और टिकटॉक पे उसकी रातें रंगीन करने लग पड़ी और बकरे फंसाने लग पड़ी? क्या डॉक्टर फान के इस बयान से इस औरत को कुछ समझ आएगी? क्योंकि डॉक्टर फान ने तो कह दिया है, मैंने खुदा का खौफ खाया है इसीलिए मैं ये जहाद कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट की है कि हर मुसलमान और पाकिस्तानी इस जहाद का हिस्सा बने और अपनी न्यू जनरेशन यानी अपनी बच्चियों को इन डिजिटल तोहफों से, इन फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो तोहफे माशरे में फैल चुकी हैं, इनको बचाया जाए। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अपने वालदैन से बागी होंगी। हॉस्टल के कमरों में बैठी कितनी बच्चियां टिकटॉक, बीगो और इन जैसी एप्स पर लाइव होंगी और नुकसान, बर्बादी लिख लेंगी। आज जाकर देखिए, बिकॉज अब इसमें मैं आपको कसूरवार बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा मजहब कहता है कि इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला बराबर नहीं हो सकते। तो आपको समझाने की जहद में मैं एक पेशकश भी करता हूँ, और वो पेशकश ये है कि आपको गुर्बत है, आपको किराए का मकान चाहिए, तो डॉक्टर अफान कैसर इस जहाद में आपके मकान, जो किराए का मकान है, उसका किराया भरने को तैयार। टिल यू वांट, टिल फातिमा पढ़ नहीं लेती और बाकी बाजुओं पर नहीं खड़ी हो जाती। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आप फातिमा का चेहरा इस डिजिटल तवाइफगिरी से गायब कर दो। वो अगर आना भी चाहती है तो किसी मुस्बत चेहरे के साथ है, वो कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करते हैं, कोई पॉजिटिविटी के साथ है। डॉक्टर अफोर्ड करना टिकटॉक, फेसबुक जैसी एप्स पर, ये कहाँ लिखा है? दीन मजहब में कहाँ लिखा है? और ये कौन सा अच्छा तरीका है पेरेंटिंग और परवरिश का? अब फिर डॉक्टर अफान कैसर, खुदा का खौफ करो, इसमें गलत क्या है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मुआशरा बताएगा इसमें गलत क्या है। हम मेहनत करके कमा रहे हैं, मेहनत करके कमाने के बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं जिसमें ये बच्ची पढ़े, स्कूल जाए और उसके बाद कोई अच्छा मुस्तकबिल बनाए। मेरी बेटी मर्दों के सामने बैठ डिजिटली, और द वे शी इज गेटिंग शेयर डायमंड्स, उसको हम दिल बहलाना नहीं तो और क्या क्या, डिजिटल तवाइफगिरी और क्या हो। तुम क्यों हमें बुरा भला कह रहे हो? वाह भाई वाह, मैं दाद देता हूँ ऐसी शराफत और मेहनत को, ऐसी गुर्बत को, जिसमें आप अपनी बेटी को सच धज के एक ऐसे मुआशरे के सामने बिठा दें जहाँ भेड़िया होना, जहाँ 1.5 साल की बच्ची का रेप होना, 1 साल की बच्ची का रेप होना भी बड़ी बात नहीं। अब हमारी नस्ल की माएँ आपसे क्या सीख रही हैं? वो माएँ जहाँ भूख नाच रही है, वो माएँ जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हैं। मुझे अफसोस इस पर भी नहीं है कि वो माएँ क्या सीखेंगी आपसे, मुझे अफसोस उस बात पर है कि आपकी बेटी को देखकर जो दूसरों की बेटियां उनके आगे आके खड़ी हो जाएंगी, वो सवालिया निशान है। दारो माई का करैक्टर अगर सबको याद हो, हिजाब करती थी वो लड़की, एक ओवरसीज पाकिस्तानी जर्मनी से उसको लेकर चला गया बाहर, वो इसी तरह टिकटॉक पर लाइव आने लगी, 2 बच्चे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई में एक शेर मारने वाले की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और बच्चे छोड़कर चली गई। आज फातिमा छोटी है, माना कि उसको तुमने फिजिकली प्रेजेंट कहीं नहीं किया, लेकिन डिजिटली जरूर प्रेजेंट कर दी है। उस वक्त से डरो बहन, जब ये तुम्हारे हाथ में भी नहीं रही, जब तुम्हारी बात सुनना बंद कर दे, और इसको देखकर न जाने कितनी बेटियां, कितनी बहुएं अपने वालदैन से बागी होंगी। हॉस्टल के कमरों में बैठी कितनी बच्चियां टिकटॉक, बीगो और इन जैसी एप्स पर लाइव होंगी और नुकसान, बर्बादी लिख लेंगी। आज जाकर देखिए, बिकॉज अब इसमें मैं आपको कसूरवार बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा मजहब कहता है कि इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला बराबर नहीं हो सकते। तो आपको समझाने की
जहत में मैं एक पेशकश भी करता हूँ, और वो पेशकश ये है कि आपको गुर्बत है, आपको किराए का मकान चाहिए, तो डॉक्टर अफान कैसर इस जहाद में आपके मकान, जो किराए का मकान है, उसका किराया भरने को तैयार। टिल यू वांट, टिल फातिमा पढ़ नहीं लेती और बाकी बाजुओं पर नहीं खड़ी हो जाती। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आप फातिमा का चेहरा इस डिजिटल तवाइफगिरी से गायब कर दो। वो अगर आना भी चाहती है तो किसी मुस्बत चेहरे के साथ है, वो कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करते हैं, कोई पॉजिटिविटी के साथ है। डॉक्टर अफान आपको कभी भी ये इजाजत नहीं देगा इस माशरती जहाद में कि आप अपनी बेटी को गैर मर्दों के सामने डिजिटल तवाइफगिरी की नजर करें। आपको शायद अंदाजा भी नहीं कि जो दूसरी तरफ बैठे चेहरे हैं वो कितने भयानक, कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर एक शौहर ओवरसीज बेचारे के साथ 2 बच्चे पैदा करने के बाद औरत नहीं रुकी, तो बेटियों की जिनके नाबालिग ज़हन है उनकी क्या गारंटी है, उनकी क्या तरबियत होगी। मैं इस कौम की बेटियों को बचाने के लिए आगे आऊंगा, हर लिमिट तक आगे आऊंगा। और मैं कह चुका हूं बहन कि इफ यू नीड हेल्प या आपको घर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हम किराया भी देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे, बट विद वन शर्त कि फातिमा आप इस तरह के लाइव सेशंस नहीं करेगी और अपने तमाम अकाउंट्स आप डिलीट कर दीजिए और कतई तौर पर इस चीज़ को प्रमोट मत कीजिए, इससे माशरे में तबाही आएगी। एक बात और, वो तमाम बहनें जो डिजिटल में बहुत सारे ला हासिल और हासिल के सिलसिले भी हैं, हमें मेच्योरिटी के एक लेवल को टच करना होगा और हमें समझना होगा कि मुझे आयशा बीबी को ये बात समझते हुए जो मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरे मुआशरे को आज अपनी बेटियां, अपनी नस्लें बचाने के लिए इस डिजिटल तवाइफगिरी के खिलाफ जहाद में मेरा साथ देना होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाएं, जो मेरी मदद चाहिए मुझे बताएं, अपनी बेटी को पॉजिटिव फेस बना कर लेकर आएं, उसको कोई बिजनेस वुमेन बनाएं, उसको AI में कुछ सिखाएं, उसे डॉक्टर बनाएं, उसको इस मुल्क का एक मुअज़्ज़िज़ शहरी बनाएं, अपनी बेटी को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। बहन भाई, आप सोचते होंगे कि सिस्टर हंसी क्यों है, मेरा बेटा मेरे मुंह की तरफ देख रहा है और मुझे हंसी आ गई है। बहरहाल आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। डॉक्टर अफान का आपने बयान सुन लिया, उन्होंने मतलब आयशा ने क्या नहीं कहा। कल मैंने जो वीडियो लगाई, माँ बेटी जो मतलब डायलॉग बोल रही थी, एकदम मीना कुमारी बनी बैठी थी आयशा। वो कह रही थी मैं उसको काट के रख दूंगी, मैं चीर के रख दूंगी। उसके बाद जो कह के लग रहे थे माँ बेटियों के, वो आपने देख लिया कि वो अपनी बेटी की इज्जत को लेके कितनी सीरियस है। अगर उसके ऊपर रिएक्शन दिया जा रहा है, तनकीद की जा रही है, डॉक्टर अफान ने उसके लिए एक वीडियो बनाई, एक नहीं, 2 नहीं, 3 वीडियो बनाई, तो उसका वो जवाब देने आई। हमने समझा कि शायद हमारे रिएक्शन से अब इसको समझ लग जाए, ये हट जाए, पर कल जो मैंने स्टार्ट में क्लिप चलाया वो उसका असली चेहरा था। यानी उनके तो कानों पे जूं भी नहीं रिगी, उनको तो ना डॉक्टर अफान की बात की समझ आई, ना रिएक्शन वालियों की समझ आई। रिएक्शन वालियों में तो वो बात शायद ना करती, पर डायरेक्ट डॉक्टर अफान को उन्होंने जवाब दिया और इसमें उनकी वाइफ को भी घसीटा। डॉक्टर अफान ने बड़े अदब और लिहाज के साथ जवाब रिप्लाई किया आयशा को, और आयशा जो गुर्बत की जिंदगी शो करके फेम तक पहुंची, फिर अपनी बेटी के बालग होने का इंतजार भी नहीं किया, उसको मगरमच्छों के आगे उनका चारा बना के फेंक दिया और डिजिटल टॉय बना के उसने टिकटॉक पे बिठा दिया। मैं यहाँ वॉइस भी चलाऊंगी, वो वॉइस भी आप सुनिएगा कि फोन पे फातिमा की मीटिंग कैसे होती है, फोन पे वो बात कैसे करती है, और क्या फातिमा वही गाँव में जो खेलने वाली बच्ची थी जो अपने व्लॉग में अपनी मामा की सिखाई हुई अदाकारी पे परफॉर्म करती थी और रोती धोती थी और लोगों को बताती थी हमारा बाप हमें छोड़ गया, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हमारे पास रहने को जगह नहीं है, मेरे माँ बाप की नहीं बनती तो खुदाया हमारी हेल्प की जाए, ये नारा लगाती थी ये माँ बच्चियां। अल्लाह ने इनकी बड़ी नजदीक होकर सुनी और डॉक्टर अफान ने इनकी हेल्प करने की ठान ली। डॉक्टर अफान ने इनको जवाब दिया कि अगर आप फातिमा को स्कूल भेजती हैं, आप फातिमा को किसी और काम के लिए जैसे डॉक्टर बनाएं, वकील बनाएं, अगर यूट्यूब पे भी उसको लाना है तो कुछ ऐसा कंटेंट लेके आए जिसमें फातिमा की रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, ना कि उसको टिकटॉक पे एक डिजिटल टॉय बना के बैठाएं। उसको ऑफर देते हुए उन्होंने कहा कि आपके घर की गुर्बत आप
आप लोगों की मजबूरी है तो आपके घर का रेंट मैं देता हूँ, मैं आपका सारा खर्चा उठाता हूँ, पर उसमें शर्त है कि आप ये डिजिटल तवाइफ और नायका वाला काम नहीं करेंगे। क्या आयशा बीबी ये ऑफर एक्सेप्ट करेगी? मेरा ख्याल है कि अगर वो मतलब कहते हैं ना सिरे से या पैदाइशी गुर्बत की चक्की में पीस रही है तो ये ऑफर बहुत अच्छी है। इससे आयशा की अपनी इज्जत भी महफूज होगी और उसकी बच्ची की इज्जत भी महफूज होगी। जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं हजारों लोग ये बातें ये टॉपिक लेके आगे आया है, और जो डॉक्टर अफान को आयशा ने जवाब दिया है उसकी वजह से भी लोग काफ़ी आग बगोला है कि एक आप लोग बेहयाई माशरे में फैलाते हो, कोई बंदा आपको समझाता है तो आप उनकी बच्चियों और वाइफ पे उंगली उठाते हो। जैसे आपको पता है आयशा ने कहा खुदा का खौफ, जैसे तुम्हारी वाइफ भी सोशल मीडिया पे है तो तुम किसी की बेटी की इज्जत कैसे उतार सकते हो? खुदा का खौफ खाओ अफान डॉक्टर, खुदा का खौफ खाओ। ये आयशा के बयान थे और डॉक्टर साहब ने खुदा का खौफ खाया। डॉक्टर साहब ने खुदा के डर से आयशा के घर का खर्चा उठाने की ऑफर दे दिया। अब ये देखना है कि ऑफर एक्सेप्ट होती है कि नहीं। और बीवी के बारे में उन्होंने जवाब दिया, मेरी बीवी डॉक्टर है, वो सोशल मीडिया पे लोगों को वो चीज़ें लेडीज़ को प्रोवाइड करती है जिनको नहीं पता कि बच्चा पैदा करते हुए बच्चे के खाने पीने के पानी के ख्याल। तो मेरा ख्याल है ये खिदमत खलक है। जो माँ बाप बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते, जो बच्चे माँ को पता ही नहीं होता, जो बच्चियाँ जिनकी नई शादियाँ होती हैं, पहला बच्चा होता है, उनको पता नहीं होता फर्स्ट मंथ में क्या देना है, सेकंड मंथ में कैसे संभालना है। बच्चे रोते हैं तो माएँ परेशान हो जाती हैं। हम भी इन्हीं दौरों में से गुजरे हैं कि जब हमने बच्चे पैदा किए, जब बच्चा रोता था हम परेशान हो जाते थे, बच्चे को वॉमिटिंग आती थी या बच्चा दूध फेंकता था तो हमें पता नहीं चलता था। अगर डॉक्टर अफान की वाइफ ये काम कर रही है तो ये एक खिदमत खलक है, ना कि ये डिजिटल नायका और डिजिटल तवाइफ उनको ये ताना मारे। डॉक्टर अफान ने कहा कि हमने गैर महरम के ऊपर अपने बेडरूमों के दरवाजे नहीं खोले, हम गैर महरमों के पास बैठ के गिफ्ट नहीं लेते। मैंने तो अपने क्लिनिक में भी ये चीज़ लगाई हुई है कि जो नहीं पैसे अदा कर सकता, जो साहब हैसियत नहीं, उसका मुफ्त इलाज होगा। पर ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, इसको मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहता। अगर मैंने ये काम किया है तो कौन सी बुरी बात की है? तो बहन भाइयों मैं आपसे भी सवाल करती हूँ, आप हो या मैं हूँ या कोई दूसरा तीसरा हो, अगर हमारी बच्चियाँ तौबा नौज़बिल्ला, अल्लाह सबके बच्चियों की इज्जत माँ बाप की और बच्चियों की इज्जत अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और माँ बाप बच्चों को ऐसा हमारे बच्चों को कर दे, कुल मोमन मुसलमानों के बच्चों को और उनके पीछे हमारे बच्चों को, के बच्चियां और बच्चे अपने माँ बाप की इज्जतों को और अपनी इज्जतों को संभाले। अगर डॉक्टर अफान ने बात की तो कौन सी बुरी बात की? कल को हम भी उस जगह पे हो सकते हैं जब हमारी बच्चियां, आपको पता हर बच्चे के पास मोबाइल है, अब ना भी मतलब मोबाइल फोन कोई माँ बाप कर सके, पर बच्चे ऐसी तड़ियां लगाते हैं, ऐसी गुंडागर्दी करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को देख के फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो गंदगी दिखाई जा रही है, घरों में घुस जाते हैं कि ये जी फैमिली व्लॉगिंग है, बुढ़ियां दी नुमाइश हो रही है, डिलीवरियां आई जाती ने, टिकटॉक ते चले जाओ ते शेर दी खातर एक 10 रुपए फुल दी खातर गाणियां ते झूमिया जाता है, गंदे कमेंट पढ़े जाते हैं, गंदे कमेंटां दे जवाब दिते जाते हैं। और मैच खेलने वाले जदों आपस च एक दूजे नूं जोश दिलाना हुंदा है, गाली गलोच भी करते हैं। तो अगर उसमें डॉक्टर अफान ने और हम रिएक्शन वाली सारी बहनों ने आवाज़ उठाई है, क्योंकि ये सोच के इस जहाद का आप लोग हिस्सा बने कि कल को हमारे बच्चे भी यहाँ हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं जब ये स्कूल गोइंग है, इतनी छोटी बच्ची है, ये टिकटॉक पे बैठी है, तो हम टिकटॉक क्यों नहीं बना सकते? हम मैच खेलने का नहीं कह रहे, हम लाइव आने का नहीं कह रहे, प्लीज़ हमें टिकटॉक बनाने की इजाज़त दे दी जाए, प्लीज़ एक अदद मोबाइल लेके दे दिया जाए, प्लीज़। अब बच्चों को नहीं पता कि उनके बैग में कॉपियां पूरी हैं, किताबें पूरी हैं, पेंसिल रेजर पूरा है, नहीं पता। उसके लिए पैसे हो ना हो, मोबाइल के पैकेज के लिए पैसे होनी चाहिए, नेट चलानी चाहिए, मोबाइल लेके दें, चाहे आप लोग मरें। अगर नहीं लेके दे सकते तो हमें पैदा क्यों किया? हर घर का
दूसरा बच्चा यही अपने माँ बाप को मुंह तोड़ जवाब देता है। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इन फैमिली व्लॉगरों की तरह झूठे कंटेंट, फेक कंटेंट, जिससे उनकी आने वाली नस्लें तबाह हों और आपकी बच्चियां टिकटॉक पे बैठ के डिजिटल तवाइफें बने? अगर नहीं चाहते तो फिर डॉक्टर अफान की और हम सारी रिएक्शन वाली बहनों की आवाज बने, हमारी ताकत बने और अपने माशरे में से ये डिजिटल तवाइफों को ख़त्म करें। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो बेहयाई बेशर्मी को प्रमोट किया जाता है उसको खुदाया ख़त्म करें। कोई हमारी किसी व्लॉगर के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मुसलमान आपस में बहन भाई होते हैं। हमारी दुश्मनी है तो इनके कंटेंट से, हमारी दुश्मनी है इनकी बेहयाई से, हमारी दुश्मनी है नाबालग बच्चे से व्लॉगिंग करवाने पे और टिकटॉक पे डिजिटल तवाइफे बना के बैठाने पे, और हमारी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। और जो आपने डॉक्टर अफान का वॉइस सुना, आपका क्या कहना है कि आयशा और फातिमा ये ऑफर मानेंगी? क्या वो ये गंदी अपनी जो जिंदगी गुजार रही हैं, जो शिकारी फंसा रही हैं, जो रातों को जाके अपनी और दुबई वालों की रातें रंगीन कर रही हैं, इसको छोड़ के डॉक्टर अफान की ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं? अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी सिक्स सेंस की बात करूं, तो कभी नहीं करेंगी, कभी वो इज्जत से नहीं बैठेंगी। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे इंसान के मुंह खून लग जाता है, उनके मुंह हराम लग गया, उनके मुंह आउट ऑफ कंट्री के बंदे लग गए, उनको शेरों की आदत पड़ गई है, उनको फूलों की आदत पड़ गई है। अगर अक्लमंद होती, अगर जो अल्लाह रसूल के वास्ते दे के बात कर रही हैं उन पे अमल करने वाली होती, तो डॉक्टर अफान के पहले ही रिएक्शन पे, पहली ही आवाज़ पे डॉक्टर अफान को खुदा का खौफ याद ना करवाती। ओ बीबी, हम सबको तो खुदा का खौफ याद है, हम सब चाहते हैं हम आपकी बच्ची और हमारी बच्चियां भी महफूज रहे, पर आपको याद है तो डॉलर याद है, आपको याद है तो तमाशबीन याद है। आप खुद अपनी बेटी को टिकटॉक पे बैठा के पीछे से आप बोलती रहती हो, गिफ्टरों के साथ बातें करती रहती हो, दुआएं देती रहती हो, कैसा मुंह काला करवाना है। और बहन भाइयों, फातिमा को तो जो गंदे कमेंट आते थे वो आपने पढ़े, मैंने यहाँ लगाए। कल आयशा बीबी का भी रिश्ता आया, फातिमा को कमेंट किया गया कि तुम्हारी अम्मा हमें बड़ी पसंद है, हमारा रिश्ता करवा दो। तो यहाँ मैं आयशा को और फातिमा को कहूँगी, होश के नहन लो और अपनी व्लॉगिंग करो, ये डिजिटल तवाइफ वाला धंधा छोड़ो। और डॉक्टर अफान की अगर बहुत ज़्यादा गुर्बत है तो डॉक्टर अफान ने अपने चैनल पे खुले आम आपकी जिम्मेदारी उठाने की पूरी हामी भरी है, उसको एक्सेप्ट करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो। पर मुझे पता है ये धंधा है, गंदा है, आपने तो ये धंधा करना है। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।